कैप्सूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने बाद आज धरती पर वापस आ गए हैं। सभी अंतरिक्ष यात्रियों ने धरती पर सफल लैंडिंग कर ली है। पूरी टीम की मेडिकल जांच की जा रही है। नासा ने प्रेस वार्ता करके पूरे मिशन को सफल बताया है। नासा ने कहा कि सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हुआ और सभी अंतरिक्ष यात्री पूरी तरह से सुरक्षित है। बता दें कि सुबह लगभग 3:27 पर स्पेसक्राफ्ट ने लैंड किया। उनके साथ बुच विल्मोर भी धरती पर वापस लौटे हैं। रेस्क्यू टीम ने फ्लोरिडा के समंदर में कैप्सूल की सफल लैंडिंग कराई। नासा लगातार दोनों एस्ट्रोनॉट को लेकर जानकारी साझा करता रहा है। तो देखिए, तस्वीरें भी सामने आई है। नासा के वैज्ञानिकों ने मिशन सफल होने के बाद कहा कि सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हुआ, मिशन पूरी तरह सफल रहा। नासा ने कहा कि इस मिशन को पूरा करने के में कई चुनौतियां भी थी, जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। तो देखिए, 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो कैप्सूल है वो जब फ्लोरिडा के तट पर सेफली लैंड हुआ। पहली तस्वीर उसकी जब पैराशूट खुला, और दूसरी तस्वीर आप देखिए समंदर में स्पेशल लैंडिंग यहां पर कराई गई। और 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स की घर वापसी अब हो गई है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो पिछले 9 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे हुए थे, दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स की यहां पर सफल लैंडिंग हुई है। दोनों एस्ट्रोनॉट्स के साथ जो क्रू 10 मिशन इन्हें लेने गया था, उसके भी 2 एस्ट्रोनॉट्स इसमें शामिल थे। और देखिए, वो तस्वीरें भी सामने आ गई है। नासा द्वारा पल पल की अपडेट जो है साझा की जा रही थी। हालांकि नासा ने यह भी कहा है कि ये जो मिशन है सफलतापूर्वक इसे जो है करा गया। तो देखिए, धरती पर सकुशल एस्ट्रोनॉट्स की वापसी का मिशन सफल होने पर एलोन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर किया है और स्पेसएक्स और नासा को मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बधाई दी है। साथ ही उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया है। तो देखिए, एलन मस्क का आपको पोस्ट दिखा रहे हैं। टेस्ला के फाउंडर और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने इस दौरान बधाई दी है नासा को, स्पेसएक्स को, जिस तरह से सक्सेसफुली इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाया गया। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो दोनों अंतरिक्ष यात्री बीते 9 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे थे, उन दोनों को ही सफलतापूर्वक धरती पर उनकी घर वापसी करा दी गई है। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुनीता विलियम्स की सफल वापसी की बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये गौरव, गर्व और राहत का क्षण है। पूरा विश्व भारत की इस शानदार बेटी की सुरक्षित वापसी का जश्न मनाने के लिए एक साथ आया है, जो अंतरिक्ष की अनिश्चितताओं को झेलने के साहस, दृढ़ विश्वास और निरंतरता के लिए इतिहास में दर्ज हो गई है। देखिए, सुनीता विलियम्स की तस्वीरें भी सामने आई जब वो यहां पर जब उन्हें रेस्क्यू किया गया। और आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इस दौरान एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है। जिस तरह से सुनीता विलियम्स की घर वापसी कराई गई, सफलतापूर्वक दोनों ही अंतरिक्ष यात्रियों को लाया गया। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने बाद आज धरती पर वापस आ गए हैं। सभी अंतरिक्ष यात्रियों ने धरती पर सफल लैंडिंग की है। लोकसभा में भी उनकी धरती पर सफल लैंडिंग पर बधाई दी गई। बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक बड़ा ही सुखद संयोग है। आज के प्रश्नकाल का पहला प्रश्न अंतरिक्ष के साथ संबंधित है और आज ही प्रातः 3:27 पर सुनीता विलियम जी का धरती पर लौटना हुआ है 300 दिन के बाद। और आपने देखा होगा कि कल ही मीडिया ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखा हुआ एक पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने सुनीता विलियम जी को संबोधित करते हुए उनकी सुरक्षित वापसी की कामना भी की थी और उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी दिया था। इससे पहले उनका भारत आना जब सन 2007 में हुआ था, तो उस समय भी उन्हें प्रधानमंत्री जी से भेंट करने का अवसर रहा जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हमारी ओर से भी सुबह 4 बजे बधाई का संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से चला गया है, जिसमें ये कहा गया कि ये एक ऐसा पल है जिसमें गौरव भी है, गर्व भी है और राहत भी। गौरव की अनुभूति, गर्व का एहसास और राहत की संतुष्टि।
तो भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के वापसी पर पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर बधाई दी है। उन्होंने लिखा, #Crew9 का स्वागत है, धरती को आपकी याद आई। ये उनके धैर्य, साहस और असीम मानवीय भावना की परीक्षा रही है। सुनीता विलियम्स और #Crew9 अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर हमें दिखाया है कि दृढ़ता का असली मतलब क्या होता है। विशाल अज्ञात के सामने उनका अटूट दृढ़ संकल्प हमेशा लाखों लोगों को प्रेरित करेगा। अंतरिक्ष अन्वेषण का मतलब है मानवीय क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाना, सपने देखने की हिम्मत करना और उन सपनों को हकीकत में बदलने का साहस रखना। सुनीता विलियम्स एक पथ प्रदर्शक और एक आइकन ने अपने पूरे करियर में इस भावना का उदाहरण दिया है। हमें उन सभी पर बहुत गर्व है जिन्होंने उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने दिखाया है कि जब सटीकता जुनून से मिलती है और तकनीक दृढ़ता से मिलती है तो क्या होता है। सुनीता विलियम्स के वापस धरती पर वापसी पर पीएम मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है पूरे Crew9 और जिस तरह से नासा ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जताई है। और अब देखिए ये खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब लैंड हुए तो उस वक्त पर किस तरह से उनके वेलकम के लिए फ्लोरिडा के तट पर यहां पर डॉल्फिन्स का भी एक खूबसूरत नजारा सामने आया था। किस तरह से जब Crew10 मिशन के लिए जो लोग गए थे, चाहे वो सुनीता विलियम्स हो चाहे बुच विल्मोर हो, जब उनकी वापस लैंडिंग यहां होती है तो उस वक्त फ्लोरिडा के तट पर वहां पे समुद्र में डॉल्फिन्स भी उनका स्वागत करने के लिए पहुंचती है। प्रकृति की ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जब 9 महीने सुनीता विलियम्स बुच विल्मोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताते हैं, उसके बाद कई तरह के सवाल भी उठते हैं कि क्या वापसी हो पाएगी या नहीं। हालांकि जब होती है तो ये खूबसूरत तस्वीर उस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये ड्रैगन कैप्सूल जब लॉन्च हुई उस वक्त की तस्वीरें। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाली सुनीता विलियम्स के भाई दिनेश रावल और उनके परिवार ने उनकी वापसी का जश्न मनाया है। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। इस दौरान उन्होंने यानी दिनेश रावल ने सुनीता विलियम्स के साथ अपनी तस्वीर भी दिखाई। उन्होंने कहा कि हमने जैसे ही देखा कि सुनीता कैप्सूल से बाहर आई है हमने जश्न मनाना शुरू कर दिया। दिनेश रावल ने आगे कहा कि हम आभारी हैं कि पीएम सुनीता के लिए उन्होंने पत्र लिखा है। आज सुबह में जब सुनीता स्पेस में से नीचे आई और अर्थ पर आ गई और बाहर निकली, इसी समय हम सब लोग बहुत आनंदित हुए थे, कूद पड़े थे और हमने सुनीता पर फूलों की वर्षा की थी। घर के अंदर हमने पहले से ही दिया जलाया था, भगवान की प्रार्थना भी चालू थी और इसी उत्सव पर जब हमने सुना कि वो आ गई है तो घर के आगे आसोपालव का सरस तोरण लगा दिया और फूलों की वर्षा की सुनीता पर, जिससे हमके लगे कि सुनीता सेफ आ गई है। और अब हम ये चाहते हैं कि सुनीता जल्द से जल्द अच्छी हो जाए और जल्द से जल्द वो भारत की यात्रा करे। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने बाद अंतरिक्ष से धरती पर वापसी उन्होंने की है। ऐसे में वातावरण बदलने के साथ ही उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लौटने पर उन्हें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना होगा, इस रिपोर्ट में समझिए। कल्पना कीजिए कि आपको अंतरिक्ष में हफ्ते भर के लिए भेजा जाए और आपको शून्य गुरुत्वाकर्षण में 9 महीने तक रुकना पड़ जाए। जब इस कल्पना से ही सिहरन पैदा हो तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का क्या हुआ होगा। नासा के दोनों अंतरिक्ष यात्री बोइंग स्टार लाइनर में तकनीकी खराबी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंस गए। नासा और स्पेस एक्स ने शनिवार को विलियम्स और विल्मोर को धरती पर वापस लाने की कवायद शुरू की। दुनिया भर में इस पहल का स्वागत किया गया है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि धरती के गुरुत्वाकर्षण में लौटने पर दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अंतरिक्ष में महीनों बिताने से
दोनों की मांसपेशियां कमजोर होंगी और हड्डियों का घनत्व कम होगा। इसका असर दिल पर भी पड़ता है, लिहाजा उनके शरीर को धरती के वातावरण के प्रति अनुकूल करना होगा। First of all, staying in space itself is not easy. Imagine if you have a 1,000 square feet or 2,000 square feet house in which you are locked up for 9 months with 3 or 4 people. So emotionally it is very draining. Secondly, everybody has their own personalities and characteristics, and these are not family. They are in some sense strangers. So emotionally it is very taxing. Physically it is taxing because a lot of work has to be done. Third, taxing comes from the fact that you are in zero gravity. पहले अंतरिक्ष में जाने वालों ने चलने में परेशानी, आंखों की रोशनी कम होने, चक्कर आने के अलावा बेबी फीट की शिकायत की है। बेबी फीट में तलवे का मोटा हिस्सा खत्म हो जाता है और वो नवजातों की तरह मुलायम हो जाता है। जानकारों का कहना है कि शून्य गुरुत्वाकर्षण में हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, जिससे उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में खड़े होने और चलने जैसी शारीरिक गतिविधियां कम होती हैं, जिससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। इम्यूनिटी कम होने से अंतरिक्ष यात्रियों में संक्रमण और बीमार पड़ने का खतरा भी ज्यादा हो जाता है। When you stay long enough in space, you are facing microgravity all the time. Because your International Space Station is going around the Earth. When you are inside it, you are also moving with it. So you are in a state of weightlessness. When we are in a weightlessness state, then the problem is that our muscles don't work with that kind of efficiency, and gradually muscular atrophy starts setting in. Bone density is getting lost, because when we are walking on the earth, we are working on the earth, our body is all the time working against gravity, so there is sufficient strength in our system, and therefore we can sustain ourselves for whatever length of time in life we get. Newest class of astronauts to enter and last command. इसके अलावा अंतरिक्ष से धरती के वातावरण में आने पर इंसानों के तंत्रिका तंत्र को भी जरूरी संयोजन करना पड़ता है।